यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म में अकाउंटिंग टैली ERP9 में हम किस तरह से करेंगे। आज का वीडियो इससे रिलेटेड मैं बना रहा हूँ, जिसके लिए मैंने पहले से ही एक्सेल शीट पे आपको दिखा देना चाहता हूँ कि एक मैंने फॉर्मेट तैयार कर रखा है, जो कि ये एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसका नाम है आयुष्मान मेडिकल एजेंसी। ये एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 पार्टनर हैं, रमेश, संजय और सुमन करके। मैंने एज ए डेमो आपको समझाने के लिए ये नाम दिया है। इन तीनों ने मिल करके अपना अपना शेयर इन्वेस्टमेंट किया इसे मेडिकल एजेंसी में, जिसमें कि रमेश का 15 लाख रुपया, संजय का 11.5 लाख और सुमन का 7.5 लाख रुपया है, जो कि ओपनिंग से स्टार्टिंग के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट शेयरिंग अपना दिया। टोटल मिलाकर के 34 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट इस एजेंसी में, आयुष्मान मेडिकल एजेंसी जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें किया गया है। यहाँ इन्वेस्टमेंट होने के बाद आप देख रहे हैं कि मैंने सबका परसेंटेज निकला हुआ है। तो ये परसेंटेज किस तरह से निकलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये 34 लाख पे इनका कितना परसेंट बनता है शेयर, इनका कितना, ये किस तरह निकालेंगे, उसके बारे में भी मैं अभी आपको समझाऊंगा आगे चल करके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इस तीनों ने मिल करके जो यहाँ पे अपना शेयर इन्वेस्टमेंट किया है, उस शेयर पे जो इंटरेस्ट आती है, इसका परसेंटेज, उसके बाद इंटरेस्ट में जो क्या है कि इस पे जो इन्होंने जो शेयर दिया है 15 लाख, उस पर इनका 44% जो शेयर है उस पर यहाँ पे इंटरेस्ट दिया गया है कि आपने तीनों ने जो इन्वेस्ट किया है इस पर आपका इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 6.5% एज ए डेमो मैंने दिया है। आपके यहाँ जो इंटरेस्ट हो पार्टनर का वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लगाइएगा। इस सब का आगे चल करके मैं इसी वीडियो में आपको प्रैक्टिकल भी टैली पे किस तरह से एंट्री करेंगे वो भी मैं समझाऊंगा, किस तरह से इसका अकाउंटिंग होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने 6.5% जो इंटरेस्ट शेयरिंग का इंटरेस्ट है, आपके कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलेगी आपको, वो 6.5% है, जो कि एनुअल है, वो निकल के आया है यहाँ पर। इसका 6.5%, 1,57,500, इसका 74,750, इसका 48,750, इस तरह से निकल के आया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे आइए कि पार्टनर का जो सैलरी मिल रहा है उसका भी यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से, जो शेयरिंग परसेंटेज है उस हिसाब से सबका सैलरी यहाँ पे एनुअल डाला हुआ है। मंथली निकालने के लिए मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे रमेश, संजय और सुमन तीनों मिला करके 50,000 रुपया पर मंथ सैलरी मिलेगी रेम्यूनरेशन के नाम से, जो आप जानते होंगे। उसमें से परसेंटेज जो शेयरिंग है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लगा दिया है कि 50,000 में अगर 44% शेयरिंग इनका है तो इनको इतना सैलरी मिलेगा, इनका 33% है तो इतना मिलेगा, इनका 22% है तो इनका सैलरी इतना बनेगा। इन सबों ने मिल करके फिर फाइनल किया कि ये तो सैलरी है, बाद में हम लोगों को जिस तरह होगी वो सैलरी को एज ए प्रोविजन में हम रख करके बाद में कैपिटल में से हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इन्होंने इसमें से सिर्फ एज ए एक्सपेंस के लिए लिया, लेकिन ड्राइंग किया हर महीने कुछ ना कुछ रुपये, कुछ खर्चा पानी के लिए इन तीनों पार्टनर ने, जिसका कि इन्होंने ड्राइंग पावर 3.5 लाख रुपया साल का बनाया, जो कि प्रत्येक का यहाँ पे शेयरिंग के हिसाब से रमेश का 1,54 बनता है, इनका 1,18 और इनका 77,204 इस तरह से बनता है। मंथली का 12,868, इनका 9,865, इनका 6,000, तो टोटल इनका मंथली 29,167 रुपया बनता है। ओके, यहाँ तक का काम हो गया। ड्राइंग में ये मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है साल का ईयरली, यहाँ पे ये भी सेटअप कर दिया, ये सब कुछ सेटअप कर दिया। तो ये कंपनी एक मेडिकल एजेंसी को अब खोलने के लिए जिस सब चीज़ चाहिए वो सब चीज़ पहले से ही फॉर्मेट बन के तैयार हो चुकी है। एक पार्टनरशिप फॉर्म की अकाउंटिंग करने के लिए ये सब चीज़ को एंट्री हम पहले लेंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट होगी, शेयरिंग का पता चल जाएगा, इंटरेस्ट का पता चल जाएगा, सैलरी का पता चल जाएगा, ड्राइंग का पता चल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अब मेरे पास जो है अब मुझे माल परचेज करना है, सेल करना है, उसके बाद उस पर क्या एक्सपेंस आ रही है, अगर मुझे ओडी लेना है तो उस बैंक में क्या ओडी लगती है, उस पर क्या इंटरेस्ट वगैरह बनता है, बैंक चार्ज क्या है वगैरह, ETC कैश ट्रांजेक्शन जो भी है, वो सब कुछ जब हो जाएगा तो साल के लास्ट में 31 मार्च को जो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा, वो प्रॉफिट का हम यहाँ पर मैंने एज्यूम किया है कि 31 मार्च को मान के चलिए कि इतना सब कुछ होने के बाद 4.5 लाख रुपये का मेरा प्रॉफिट निकल के आया।
उस प्रॉफिट का हम अब हिस्सेदारी किस तरह लगाएंगे इस पार्टनर पे। तो इन्होंने 44% किया है, तो इनका 4.5 लाख में 44% निकल के इतना शेयर आया, प्रॉफिट आया शेयर में से। इनका 33% के हिसाब से इतना प्रॉफिट बन के आया और इनका 22% के हिसाब से इतना प्रॉफिट बन के आया। टोटल 4.5 लाख रुपये का बंटवारा तीनों पार्टनर में हो गया। अब इन तीनों पार्टनर ने क्या किया कि अपना जो भी रेम्यूनरेशन लिया था वो और जो भी प्रॉफिट है वो और जो भी ओपनिंग था, ये तीनों को जोड़ करके फाइनली इनका क्लोजिंग यहाँ पे ये आ गया, समझे। उसमें से इन्होंने ड्राइंग और इंटरेस्ट जो था वो इन्होंने माइनस कर दिया है। ओके, आगे चल करके मैं अभी टैली में इस सब का एंट्री करना भी सिखाऊंगा आपको, कैसे स्टार्ट करेंगे टैली में इसकी अकाउंटिंग। यहाँ तक का सारा काम हो जाने के बाद ये तो कैपिटल हो गई। अब स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ हमें ज़रूरत की सामान भी चाहिए। प्लांट मशीनरी में हम क्या परचेज करेंगे, जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें होंगी वो मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है कि प्लांट मशीनरी में मेरा इतना वैल्यू का सामान रहेगा। व्हीकल से एक बाइक रहेगी जो कि मेरा इतने का इन्वेस्ट फिक्स एसेट में है। फर्नीचर वगैरह कुछ जो टेबल वगैरह सब बनाते हैं लगाते हैं वो सब मिला करके यहाँ पे कंप्यूटर के लिए वगैरह ये सब चीज़ रैक वगैरह सब मिला करके यहाँ पे जो भी फर्निशिंग मेरा होगा तो 17,000 लगभग का। कंप्यूटर इक्विपमेंट में प्रिंटर कंप्यूटर सब मिला करके मेरा ये है। टोटल मेरा जो है फिक्स एसेट 235 का है, 2,35,000 का, जिस पे डिप्रिसिएशन मैंने लगा दिया। जो एक्चुअल डिप्रिसिएशन हो वो आप अपने टैली में लगाइएगा। सिर्फ यहाँ पे मैं आपको किस तरह से एंट्री करेंगे टैली में वो यहाँ पे समझाऊंगा। ओके, उसके बाद ये डिप्रिसिएशन वैल्यू निकल करके इतना आ रहा है और क्लोजिंग वैल्यू को मैंने इसमें से इसको डिप्रिसिएशन माइनस करके फाइनली 1,92,000 का मेरा फिक्स एसेट बचता है क्लोजिंग में। ये सब कुछ जब एंट्री हो जाएगा A to Z, उसके बाद ही आपका जो प्रॉफिट निकलेगा, उसके बाद ही इसको आप शेयरिंग में प्रॉफिट के में शेयर जो परसेंटेज है उस हिसाब से यहाँ पे बांटिएगा। ये सब होने के बाद, क्योंकि ये जो प्रॉफिट वाला जो आप देख रहे हैं लाइन, ये सबसे लास्ट पॉइंट है, समझे, ये सबसे लास्ट ऑप्शन है। ओके, इसका पहले हम यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये सब कुछ निकलेगा तब ना आपको पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट क्या आया है। उसके बाद ही ना आप यहाँ पे पार्टनर के आपस में डिवाइड करिएगा और जब डिवाइडेड हो जाएगा तब आप इसको फिर से अपने कैपिटल पूल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट नील हो जाएगा और बाकी जो आपका क्लोजिंग है वो भी मैच कर जाएगी और एक्चुअल बैलेंस शीट बन करके जो आएगी वो आपके पास, उससे आप उनका पता चल जाएगा कि आपके पास एक्चुअल में आपका कैपिटल कितना बढ़ा है, समझे। फिक्स एसेट का मैंने पे यहाँ बना लिया। इतना सब कुछ फॉर्मेट तो रेडी हो चुका है, इसे हम डालेंगे अब टैली में। ओके, टैली में डालने के बाद क्या करेंगे, ये सब कुछ हो जाने के बाद पहले टैली में हम कैपिटल की एंट्री लेंगे, उसके बाद फिक्स एसेट्स से रिलेटेड लेंगे, उसके बाद बैंक से अगर आपने लोन ले रखी है तो उसका ओडी का एंट्री लेंगे, उसके बाद सैंडी क्रेडिटर जिससे हम माल परचेज करेंगे, जो मेरा सप्लायर है उसका एंट्री लेजर बनाएंगे, एंट्री लेंगे। उसके बाद डेप्टर, जो रजिस्टर्ड डेप्टर है मेरे से माल परचेज करता है, जिसको मैं माल सेल करता हूँ उसका। उसके बाद परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, टैक्स लेजर, CGST, SGST, IGST का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह और आइटम क्रिएट करेंगे टैली में। ये सब कुछ जब हो जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट अब समझने वाले अकाउंटिंग रूल पे ध्यान दीजिएगा कि पर्सनल अकाउंट में यहाँ पे क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। उसको आप डेबिट कर दीजिएगा जो रिसीवर है, और उसको जो गिवर है आपके उसको हम क्रेडिट हमेशा करेंगे। जो भी आपका आएगा वो डेबिट होगा और जो जाएगा वो आपका क्रेडिट में रहेगा, वो रियल अकाउंट में माना जाएगा उसे। नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा, जितना भी आपका खर्चा और लॉस है वो सब डेबिट हो जाएंगे और जो भी आपके इनकम होंगे वो सारे क्रेडिट हो जाएंगे। इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी के बेस पे सारी अकाउंटिंग चलने वाली है। चाहे आप कहीं भी किसी भी फॉर्म में काम करिए, चाहे वो मेडिकल का हो, ऑटोमोबाइल का हो, टेक्सटाइल का हो, इलेक्ट्रिशियन का हो, जो भी हो, लेकिन रूल हर जगह यही अप्लाई होगी। ये नहीं कि यहाँ काम कर रहे हैं दूसरी जगह जाएंगे वही वहाँ आप किस तरह से अकाउंटिंग करें। अकाउंटिंग हर जगह का एक ही होता है, समझे। थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है क्या, मैनेजमेंट में। वो मैनेजमेंट जहाँ पे जो जिसको अच्छा लगे उस हिसाब से आप कर दीजिए, लेकिन उसके लिए आपको रूल पता होना चाहिए। ओके, ये सब जब रेडी हो जाएगा उसके बाद मैंने यहाँ पे आइटम जनरेट कर रखा है। ये सब सारे आइटम जनरेट करने हैं आपको समझाने के पर्पज़ से, ये सब मैंने पहले से ही रेडी कर रखा है। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंस में ये सब सारे खर्चे जब आपने एंट्री कर लेंगे उसके बाद ये सब, ये लास्ट वाला आएगा आपके पास ये ऑप्शन,
ओके, तो अब हम लोग सीधा यहाँ से चलते हैं टैली ERP 9 पे। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली पे, कंपनी इन्फो पे। यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी पहले से बनी हुई है तो कंपनी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करिए, यहाँ पे कोई कंपनी नहीं बनी है क्योंकि आप देख रहे हैं नो कंपनी ऑफ डिस्क। ओके, एस्केप करिए, फिर से एस्केप बटन दबा करके आप यहाँ पे आ जाइएगा। उसके बाद क्रिएट कंपनी के लिए क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम लोग अब एक कंपनी क्रिएट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप मेरे प्रोफेशनल प्राइम पे अगर आप नए हैं, आप पहली बार हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ अकाउंटिंग से रिलेटेड A to Z समाधान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी है सब कुछ मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आप 1 बाय 1 करके सब कुछ देख सकते हैं। सारे वीडियो यहाँ पे अपलोडेड हैं। चैनल को सब्सक्राइब पर जरूर रखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम इस तरह के जितनी भी अब अकाउंटिंग होगी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो गेटवे ऑफ टैली पे हम लोग आ चुके हैं। अब सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट कंपनी पर, एंटर करेंगे और यहाँ पे हम ये कंपनी जो टैली में आ जाइए, यहाँ पे ये कंपनी जो मैंने बना रखी है पार्टनरशिप फर्म की, वो यहाँ पे अब हम क्रिएट करेंगे। ये मेरा सोर्स है, यहाँ पे मेरा कंपनी डाटा बन के तैयार होगा। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे एक नाम हम टाइप करेंगे एस्मल मेडिकल एजेंसी करके, मेडिकल। ओके, एंटर एड्रेस देंगे। यहाँ पे जो भी आपका एरिया वगैरह होगा जहाँ पे ये है आपका फॉर्म, उस जगह का एड्रेस आप यहाँ पे फिल करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे कंट्री, स्टेट वगैरह सब कुछ फिल करने के बाद पिन कोड सब कुछ एंटर करने के बाद मोबाइल नंबर सब कुछ यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। टैली में पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल को यस करके लगा सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल से सब कुछ एज ए टीज रहने दीजिएगा और उसको सेव कर लीजिएगा। कंपनी आपका जनरेट होकर के आ चुका है 20 में। 39 वाउचर एंट्री आप देख रहे हैं, यहाँ पे अभी कोई वाउचर एंट्री नहीं है। अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले लेजर किसका क्रिएट करेंगे, पार्टनर का लेजर क्रिएट करेंगे। स्टार्टिंग हम इसी से करेंगे। ओके, तो चलिए अकाउंट इन्फो पर जाते हैं और यहाँ पे लेजर में जाएंगे और क्रिएट लेजर करेंगे। ओके, और यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, सबसे पहले रमेश। ओके, और यहाँ पे लिख देंगे ARTNER पार्टनर रमेश, बीच में डैश दे दीजिए ताकि आपको समझने में सही रहे। हो सकता है रमेश नाम से कोई और भी क्रेडिटर सब डेटर सा आ जाए। रमेश पार्टनर अकाउंट, इसे हम कैपिटल अकाउंट में रखेंगे और इसे कंट्रोल से सेव कर देंगे। यहाँ देखिए सब कुछ तो यहाँ आ चुका है, लेकिन कंपनी भी आपने ओपन कर ली, लेकिन यहाँ पे कहीं भी ये नहीं शो हो रहा है कि GST नंबर लेना है या एप्लीकेबल करना है। तो इस चीज़ को कंपनी ओपन करते ही सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद टैली ERP 9 में आ जाएंगे, कहाँ पे, स्टेटरी में। इसके लिए क्या प्रेस करने के लिए करा है, F3। अपने कीबोर्ड में F3 प्रेस कीजिए, तो यहाँ पे GST को इनेबल कीजिए, यस कीजिए। ओके, फिर इसको यस कीजिए। यहाँ पे जो भी GST नंबर होगा वो आप यहाँ पे जरूर फिल कर दीजिएगा। ओके, और कंट्रोल से इसे सेव कर देना है, फिर कंट्रोल से सेव कर देना है। इसे सेव करिएगा, यहाँ पे सब कुछ आ चुका है। कैपिटल अकाउंट में इसे रखेंगे रमेश पार्टनर अकाउंट को। ओके, तो यहाँ पे पार्टनर में स्पेलिंग गलत है, आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं, नाम को सही कर लेते हैं, पार्टनर को नाम मैंने यहाँ सही कर लिया है। ओके, सब कुछ एड्रेस वगैरह फिल करके जैसे ऐसे ही रहने देना। यहाँ पे पेन नंबर डाल देना है पार्टनर का, सब कुछ एज इट इज ऐसे ही रहने देना है और उसे कंट्रोल से सेव कर दीजिएगा अभी। ओके, उसके बाद ठीक बिल्कुल इसी तरह SNJY संजय PART पार्टनर अकाउंट से भी कैपिटल में रखिएगा और सब कुछ फिल करने के बाद कंट्रोल से सेव कर देंगे। उसके बाद क्या है दूसरा, सुमन SUMAN सुमन PART पार्टनर अकाउंट। ओके, इसे भी हम कंट्रोल से सेव कर लेंगे। ओके, यहाँ तक का सारा काम हो चुका है। अब हम यहाँ पे सबका लेंगे ओपनिंग बैलेंस। मान के चलिए 1 अप्रैल को इन्होंने स्टार्टिंग किया है, 5 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, तो ये इन्होंने अपने बैंक से 15 लाख रुपये ट्रांसफ़र किया है इसमें एस्मल मेडिकल एजेंसी में। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये रिसीव करेंगे। वाउचर टाइप में चले जाइए,
और यहाँ से रिसीव करेंगे F6 में। और इन्होंने 10 अप्रैल को यहाँ पे टाइप कीजिए F2, 10 अप्रैल को उन्होंने दिया है हमारे बैंक में। तो कंपनी का बैंक जो है और हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि SBI के नाम से एक बैंक ओपन किया गया है इस कंपनी में, स्टेट बैंक ऑफ INDI इंडिया। और ये करंट अकाउंट में बैंक अकाउंट सीधे ऑप्शन में डाल दीजिए। और जो भी यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर रही है वो सब कुछ फिल करने के बाद, बैंक नेम फिल करने के बाद, ये ऑप्शन तभी आपका आएगा जब नेट से ये कनेक्ट रहेगी। उससे पहले ये बैंक का लिस्ट नहीं आएगा आपके पास। ओके, एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के बाद उसके बाद ब्रांच का नाम दे दीजिएगा, जो भी ब्रांच होगा। ओके, उसके बाद कंट्रोल इसे हम इसे कर देंगे सेव। अब यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है, कौन कौन पार्टनर ने। सबसे पहले रमेश का नाम हम यहाँ पे टाइप करेंगे। ओके, रमेश का लेजर ओपन हो चुका है। इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 15 लाख रुपया। ओके, उसके बाद दूसरा कौन है, संजय। इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, 11,50,000। उसके बाद तीसरा है और उनका इन्वेस्टमेंट है 7.5 लाख हो चुका। टोटल 34 लाख रुपया यहाँ पे आ चुका है बाई फंड ट्रांसफ़र। यहाँ पे लिख लीजिए बैंक से। अगर अलग अलग बैंक से इन्होंने ट्रांसफ़र किया है फिर आपको अलग अलग एंट्री लेनी पड़ेगा। बैंक का नाम यहाँ पर देख रहे हैं कि बैंक का नाम यहाँ पूछ रहा है, तो डिटेल वगैरह सब कुछ यहाँ फिलिंग करने के बाद आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि स्टेट बैंक से ही इन्होंने ट्रांसफ़र किया है। अगर तीनों तो एक ही बार में एंट्री कर लीजिएगा, वरना अलग अलग सब एंट्री करके आपको कंट्रोल से सेव कर लेंगे। ये कम हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट नंबर 2 में F11 में आप जाइए। F11 पे जाने के बाद अकाउंटिंग फीचर में जाइए। अकाउंटिंग फीचर में जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइएगा तो एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप देख रहे हैं ऑप्शन, इसको आप यस कर दीजिए और कंट्रोल से सेव कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे, फिर से लेजर में आएंगे, अल्टर में आएंगे। रमेश का पार्टनर का जो अकाउंट क्रिएट किया है उसमें यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, क्योंकि ये लोग जो इंटरेस्ट लेंगे यहाँ पर इस पर 6.5%, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ टैली में किस तरह से होगा वही ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको इनेबल करके दिखाता हूँ। इसको यस जैसे ही करेंगे तो इसको भी यस, इसको भी यस, यहाँ पे 6.5% लगा देंगे और यहाँ पे 365 डे ईयर कर देंगे और सेव कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह इसका भी यहाँ पे यस कर देंगे। इस दोनों को यस करने के बाद 6.5% और यहाँ पे 365 डे ईयर और कंट्रोल सेव कर देंगे। इस सुमन में भी इस तरह से यस करना है। दोनों ऑप्शन को यस करने के बाद 6.5% और 365 डे कंट्रोल से सेव कर देंगे। नेक्स्ट जो है हम फिक्स एसेट्स का यहाँ पे लेजर जनरेट करेंगे। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का हम जनरेट करेंगे लेजर। ओके, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसे और इसे हम फिक्स एसेट्स में रखेंगे और इसको एप्लीकेबल कर देंगे। और इसके बारे में हम डिटेल में आगे चल करके आपको समझाएंगे। अभी हम सेव करते हैं और यहाँ पे आ जाइए व्हीकल्स में। व्हीकल्स में कॉपी यहाँ से करेंगे, इसको भी पेस्ट कर देंगे। फिक्स सेक्शन में देख करके इसको भी हम सेव कर देंगे। उसके बाद फर्नीचर में हम ले लेंगे, फर्नीचर का कॉपी कर लेंगे, इसको भी हम फिक्स सेक्शन में डाल करके सेव कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट में आ जाएंगे लास्ट में कंप्यूटर इक्विपमेंट में और इसे भी हम पेस्ट करके यहाँ पे सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ सप्लायर्स के रजिस्टर कस्टमर जो हैं डेप्टर हमारे, उनके बैंक कोड और इस सब की भी हम एंट्री लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक की ले लेते हैं। बैंक में क्या है कि SBI में रमेश ने जो पिछले साल ओपनिंग में रखा था उसमें टोटल 65,400 रुपया था। तो अब इसकी भी हम एंट्री बैंक में लेंगे। और कैसे लेंगे वो देखिए। यहाँ से हम लोग टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद सीधे हम लोग यहाँ से आएंगे वाउचर टाइप में, रिसीव करेंगे 1 अप्रैल में। सबसे पहले क्या है, ओपनिंग में रिसीव करेंगे। ओपनिंग में कितना रिसीव करेंगे,
सबसे पहले अकाउंट बुक में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और यहाँ पे SBI वाला ऑप्शन ओपन करेंगे। SBI अकाउंट यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो है टोटल 65,400 और दे देंगे और इसे डेबिट करके कंट्रोल से सेव कर देंगे। और बाकी जो इन्होंने शेयर ओपनिंग में रखा था उसको हम ले लेंगे यहाँ से, सब पार्टी का अपना अपना। रमेश का सबसे पहले ओपनिंग ले लेंगे, तो रमेश का ओपनिंग क्या आएगा यहाँ पर 28,854 रुपया। ओके, सेव कर दिया। उसके बाद संजय का है, संजय का कितना है 22,118। उसके बाद नेक्स्ट कितना बचा सुमन का 14,427 रुपया। 14,427 रुपया। ओके, और मैंने ये सेव कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंट आ रहा है 1 रुपये की, तो 1 रुपये की आप किसी एक में यहाँ पे कर दीजिए, या कैश में जा कर के भी आप सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहाँ से कैश में आ जाते हैं। कैश में क्या है, क्लोजिंग कैश बाय डिफ़ॉल्ट बना ही रहता है टेलिंग पहले से, तो 25,300 रुपया इसे हम सेव कर देंगे। अब इन लोगों ने कैश में भी दिया है, तो कैश में दोनों जोड़ करके कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पे दोनों का अमाउंट एक साथ ही हम लेंगे यहाँ पर। तो ये टोटल को एक साथ हम फिर से जोड़ लेते हैं एक बार। तो 40,116 रमेश में देंगे, 40,116 रुपया से देंगे। ओके, उसके बाद संजय में हम लेंगे कितना 30,674। और बाकी जो बचा है 20,8 रुपया। ओके, अब डिफरेंट आ रहा है 2 रुपये की, तो आप ये 2 रुपया यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए। इस तरह से यहाँ पे पूरा ओपनिंग क्लोजिंग आपका डेबिट क्रेडिट मैच कर गया। अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, बैलेंस शीट पे जा कर के चेक करेंगे, सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से एसेट्स का लेंगे, फिर से एसेट्स में हम क्या लेंगे और कैसे लेंगे वो आगे चल के बताएंगे। पहले हम ये लेजर सब A to Z क्लियर कर लेते हैं। बैंक ओडी का अब पहले करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अकाउंट बुक में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, क्रिएट करेंगे क्या, कौन से बैंक से है, कैनरा बैंक से मेरा ओडी है, तो कैनरा बैंक ओडी अकाउंट। ओके, और ये से ओडी वाला पहले से ही आपका बना हुआ है बैंक ओडी अकाउंट, ये ले लेंगे। लोन लायबिलिटी कितने का है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को यस कर देंगे, और इसे बैंक रिकॉन्सिलेशन या वाउचर डेट के हिसाब से अभी रहने देंगे सबको यस। जितना परसेंट आपका बैंक इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए, मैं एज्यूम करके डाल देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर ओडी लिमिट कितना है वो भी आप यहाँ 1 2 3 4 5 लाख रुपीज़ आप देख सकते हैं। 5 लाख रुपीज़ 20 लाख रुपीज़ है, सॉरी, तो 20 लाख रुपीज़ आप यहाँ ले लीजिए। 1 2 3 20 लाख रुपये हो गया। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर जो भी होगा वो सब कुछ आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। मैं ये एज डेमो यहाँ पे सब कुछ आपको फिल कर रहा हूँ। कैनरा बैंक ब्रांच डाल दीजिएगा जहाँ से आपने ले रखा है। चेकबुक डिटेल ये सब अगर फिल करना चाहते हैं तो आप सब कुछ फिल कर लीजिएगा। GST नंबर जो होगा वो डाल दीजिएगा और कंट्रोल से इसे सेव कर दीजिएगा। बैंक कोड आपका हो गया, ये हो गया। अब रह गया रजिस्टर कस्टमर और सप्लायर का। तो सप्लायर का हम लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर फार्मा एजेंसी है, सबसे पहले हम फार्मा एजेंसी का ले लेते हैं, कंट्रोल भी पेस्ट करते हैं और इसे हम, ये मेरा क्या है इंटर स्टेट सप्लायर यानी कि आउट ऑफ स्टेट, तो यहाँ पे हम एक ग्रुप जनरेट कर लेंगे, ऑल्ट सी कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे इंटर स्टेट सप्लायर। ओके, और से हम सैलरी क्रेडिटर में ले लेंगे और कंट्रोल से सेव कर देंगे। ये आ गया सैलरी क्रेडिटर के अंदर। सेव कुछ मेंशन बिल वाइज आपको डिटेल भरना है। यहाँ पे जो भी इसका पैन नंबर और GST नंबर होगा वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा जरूर। ये मेरा ओरिजिनल लिंक है, मैंने एज ए डेमो लिया है तो ये इनवैलिड बताएगा अभी। ओके, कंट्रोल से सेव कर दीजिए। फिर इसी तरह से दूसरा ले लीजिए,
जो है कोलम फार्मा करके उसको भी इसी तरह से सब कुछ इंटरस्टेट सप्लायर है तो इंटरस्टेट में रहने देंगे। यहाँ पे सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पर जिस स्टेट से है वो स्टेट यहाँ पे डालिएगा, नहीं तो आपका कैलकुलेशन में जीएसटी में गड़बड़ आएगी। उसके बाद यहाँ से इसका जीएसटी नंबर जो है वो ले लेते तो पेस्ट कर देंगे और सबको यस करके फिल कर देंगे। यहाँ जो इससे पहले आपने लेजर बनाया है एक, यहाँ पे सप्लायर का फार्मा एजेंसी का, यहाँ पे देखिए इंटर स्टेट है लेकिन आपने यहाँ पे दे दिया है बिहार, जो कि दिल्ली से है। आप यहाँ देख सकते हैं दिल्ली लिखा हुआ है, उससे कंट्रोल से सेव कर देंगे। ओके, तीसरा में है मेरा क्या, ये पार्टी, इस पार्टी का आप इधर कॉपी करके पेस्ट कीजिए। और ये मेरा इंटर स्टेट है यानी कि लोकल है। यहाँ पे लोकल सप्लायर का एक ग्रुप तैयार कर लीजिए, उसे संडे क्रेडिटर में रख लीजिए और यहाँ से इसे सब कुछ फिल करने के बाद उसका एड्रेस वगैरह पिन नंबर सब कुछ डालने के बाद जीएसटी नंबर यहाँ से जो भी उसका जीएसटी नंबर होगा वो है यहाँ पे जरूर फिल कर दीजिएगा, नहीं तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन और जीएसटी एरर में रिपोर्ट आएगी। इसी तरह से इसका भी हम लेजर क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से इसको भी इसी तरह से बिल्कुल सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे इसका जो भी है जीएसटी नंबर आपके पास होगा वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, इसे यस कर दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। इस तरह से मेरा ये भी लेजर बन गया। अब बिल्कुल इसी तरह से मेरा ये रजिस्टर्ड कस्टमर जो है जो मुझसे माल परचेज करेगा, जिसको मैं माल सेल करता हूँ, उसका मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। और ये सब कुछ मेरा है लोकल ही रहेगा तो कोई बात नहीं, सीधे आप सेंट्री डेप्टर में भी इसे दे सकते हैं। और पूरा एड्रेस वगैरह फिल करके यहाँ पे जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड पर्सन है तो जरूर आप यहाँ पे फिल करिएगा। ओके, अभी ये इनवैलिड बता रहा है क्योंकि ये सही नहीं है, जो सही होगा वो आप सही जीएसटी नंबर डालिएगा। ओके, सब कुछ यहाँ पे फिल करने के बाद डिटेल जरूर फिल कर दीजिएगा और यहाँ पे फिर जीएसटी नंबर जो भी होगा तो यहाँ पे फिल करके इसे यस करके सेव कर लेंगे। अब हम यहाँ तक का मेरा जितना भी था वो सब कुछ आप देख रहे हैं कि लेजर मेरा बन करके तैयार है। सर तो सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इतना लेजर क्रिएट हो गया है, ये सब क्रिएट हो गया है। लास्ट में हम अब इसका आइटम जनरेट कर लेंगे। आइटम क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से टैली पे आ जाएंगे, गेट पे ऑफ टैली पे आते हुए अब यहाँ पे अकाउंट इन्फो नहीं चूज करेंगे, अब इन्वेंट्री इन्फो चूज करेंगे। इन्वेंट्री चूज करते ही स्टॉक आइटम पे आ जाएंगे। उससे पहले आप चाहे तो ग्रुप यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे ये इस तरह का आ रहा है पॉपअप ओपन होके, और जब आइटम क्रिएट करेंगे तो यहाँ भी ऐसे ही आएगा। यहाँ से ही हम डायरेक्ट दिखाते हैं, सेम टू सेम दोनों जगह एक ही जैसा बनेगा। तो यहाँ पे आ गए हैं, आइटम क्रिएट मुझे करना है तो हम आइटम वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। मुझे 3 ग्रुप चूज करना है, पहले टैबलेट में लेना है तो टैबलेट में आ जाते हैं। किस तरह से आइटम जनरेट की जाएगी उसके बारे में 1 बाय 1 करके हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। और ये एक्चुअली मेडिसिन से रिलेटेड है तो इसमें काफ़ी कुछ ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले आइटम जनरेट करने से पहले हम क्या चूज करेंगे, F11 चूज करेंगे। और आप यहाँ देख रहे हैं मेडिसिन की एक्सपायरी डेट हमेशा आती है। ओके, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे और ये देख रहे हैं आप बैच वाइज डिटेल का ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, इसको यस करेंगे और एक्सपायरी डेट को भी यस कर लेंगे और कंट्रोल इसे हम क्या करेंगे, इसे आप सेव कर देंगे। ये मेरा कंट्रोल इसे सेव हो चुका है। ओके, सब कुछ रेडी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले आ जाएंगे कहाँ पे, ये आप सेरोडोन का लेंगे, टैबलेट है सेरोडोन। सॉरी, फिर से ये गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे बैक एक बार जाके एंटर करेंगे और कंट्रोल और भी सेरोडोन, यहाँ पे ग्रुप आप जनरेट करेंगे, अंडर ग्रुप रखेंगे टैबलेट में। ये देखिए सेम टू सेम पॉपअप खुल के आ गया। टैबलेट्स का ग्रुप मैंने यहाँ पे जनरेट करके कंट्रोल से सेव कर दिया। नहीं, मेरे सब टैबलेट्स के अंदर आएंगे यूनिट। अब यूनिट जनरेट करने के लिए भी हम यहीं से कंट्रोल C करेंगे और यूनिट जनरेट करेंगे। टैबलेट पीस में आती है, यहाँ पीस में आकर के ऑप्शन ले लेंगे और ये फॉर्मल नेम में यहाँ पीस दे देंगे और यह सेव कर देंगे। एक बार और इसे हम यहाँ पे फिर से जनरेट करेंगे Alt+C से।
दूसरा यूनिट मैंने यहाँ पे बनाया है क्या, टैब का। ओके, सेव कर दिया। अब ये दोनों बन गए। अब हम इसे चेंज करेंगे कंपाउंड में। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से Alt C में जाएंगे और एक बार बैक जाएंगे। बैक जैसे ही जाएंगे कंपाउंड यूनिट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें एक 10 टैबलेट यानी कि एक पीस में आपको कितने, एक पत्ते में मान के चलिए एक पत्ते में कितने पीस होते हैं वो, तो यहाँ पे तो पत्ते का ऑप्शन नहीं आएगा आपके यूनिट में। तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन चूज करना पड़ेगा Alt C से, और बनाना पड़ेगा क्या, 10 पीस इक्वल टू Alt C कर दीजिए और यहाँ पे बना दीजिए यूनिट। ओके, यूनिट कर दीजिए और यहाँ पे यूनिट्स दे करके फिर यहाँ पे ऑप्शन दे दीजिए यूनिट्स का और सेव कर दीजिए। ओके, और सेव कर दीजिए। यानी कि एक, सॉरी, यहाँ पे यूनिट्स पहले आएगी, तो मैं आपको चेंज कर देता हूँ। यूनिट्स इक्वल टू 10 पीस। ओके, अब सेव कर दीजिए। तो आ गया 10 पीस, एक यूनिट बराबर 10 पीस। और इसे बैच वाइज यस कर देंगे। ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अगर आपको देना है दीजिए, नहीं तो एक्सपायरी डेट से दे दीजिए और यहाँ पे अप्लीकेबल कर दीजिए, इसको यस कर दीजिए। यस करने के बाद अब हम एक बार यहाँ से बैक जा कर के भी सब कुछ चेक कर लेते हैं सही है। ओके, यहाँ आ जाइए। यहाँ आ जाने के बाद टैक्स हिस्ट्री सब कुछ यहाँ अप्लीकेबल कर दीजिए। फाइनेंशियल ईयर जब से मैन्युफैक्चरिंग हो तब से, मेडिसिन। ओके, यहाँ पे HSN कोड जो भी इसका होगा वो आप यहाँ पे दे देंगे। आप देख सकते हैं इसका HSN कोड यहाँ पे आ चुका है। ओके, ऑन वैल्यू टैक्सेबल रखेंगे और इसको यस करते हुए टैक्स रेट यहाँ पे कितना परसेंट है, 12% है। तो 12% ले करके इसे हम कंट्रोल ए से, गुड्स है, ओके, सब कुछ है, यूनिट पीस में सेव करेंगे और बाकी सब कुछ इसे हम ऐसे ही रखेंगे। तो जितना भी आइटम है सबको आपको इसी तरह से करना है। आप देख रहे हैं कि आपका आइटम 12% में है, तो आपको एक लेजर भी जनरेट करना पड़ेगा। अभी तक आपने जो लेजर जनरेट किया है वो एक बार चेक कर लीजिए। लेजर में आ जाइए, अकाउंट बुक में आ जाइए। ये देखिए आपने 18% और 5% वाला सिर्फ जनरेट किया है, जबकि आपके पास ज़्यादातर जो होगा इसमें मेडिसिन में वो आएगी क्या, 12% में। तो आप लोकल परचेज @ 12% का एक लेजर और बना लीजिए, ऐसे ही जैसे 18 और 28 का बनाए हैं। तो यहाँ पे मैंने टैक्स और लेजर दोनों ही जनरेट कर दिए हैं। GST 6%, SGST 6% और IGST 12%, और लेजर भी आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जनरेट कर दिया है। ओके, लोकल परचेज @ 12%, इंटरेस्टेड परचेज 12%। ये कम हो गया। आइटम बिल्कुल जिस तरह से मैंने अभी एक आइटम आपको जनरेट करके दिखाया है, वैसे ही आप यहाँ पर सब आइटम को 1 बाय 1 जनरेट कर लीजिए। तो मैं सब आइटम को जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने जितना भी है सबका लिया है। कालपोल जो ये सिरप है उसका भी मैंने बॉक्स में बना दिया है। 50 बोतल बराबर 1 बॉक्स कर दिया है। बाकी सब कुछ जैसे पहले वाले आइटम में किया था उसी तरह से। इसी तरह से ओमनी जेल पेन रिलीफ का भी मैंने बना दिया है 50 पीस, 1 इक्वल टू 1 बॉक्स। ओके, इसको भी पीस में मैंने UKC में रखा है। तो इस तरह से हमने सारे आइटम जनरेट कर लिए हैं। यहाँ पे आप ग्रुप भी देख सकते हैं, मैंने 3 ग्रुप बनाए हैं, पेन रिलीफ का, सिरप का, टैबलेट का अलग अलग। आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। यूनिट भी मैंने बना दिया है, जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैंने इसे लगाया है। तो ये सारा काम हो गया। अब यहाँ पर ये आइटम भी जनरेट हो गई, लेजर भी जनरेट हो गया मेरा। ओके, अब ये लास्ट में यह सब एंट्री करने के बाद आपको हम बताएंगे कि किस तरह से हम एक्सपेंस का एंट्री करेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग से इसे ज़रूर देखिएगा 1 बाय 1 करके। और आप नए हैं, पहली बार हैं इस चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा